यह एक सच्ची घटनाओं पे आधारित यह कहानी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। एक सुंदरपुर नामक गांव रहा करता था, जिस गांव में सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रहा करते थे। उस गांव के लोग सभी ही धनी मनी और ईमानदार हुआ करते थे और वो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, उस गांव पे पता नहीं किस चीज की एक बुरी नजर लग गई थी। एक समय की बात है, उस गांव में एक भव्य मेला का आयोजन किया गया। उस मेले में बहुत सारे धनी मनी लोग अनेक गांव से, अलग अलग गांवों से उस गांव में मेला देखने आए थे और उन्होंने अपने रहने का इंतजाम उन्हीं के गांव के कुछ बड़े बड़े सेठ जो थे उनके यहाँ रुकने की व्यवस्था की थी और उन्हें पैसे देकर हुए वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुके थे, जो यहीं पे रुक कर के आज इस पूरे गांव का जो प्रसिद्ध मेला था उस मेला का आनंद लेते वो लोग। लेकिन एक रात की बात है, एक गांव में, उसी गांव में एक घर में एक चोर आ जाता है और वह चोर एक चाकू के साथ आता है और वह चोर सारे गांवों में टहल टहल करके देखता है जो किसके घर में खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं। तभी उन चोरों ने बहुत से घर में जाकर देखा तो जो लोग धनी मनी थे वो तो मजबूत दीवार के साथ अंदर रहते थे और उनके खिड़की और दरवाजे भी मजबूत ही हुआ करते थे, तो चोर उनके घर में नहीं गए। लेकिन उन्हें नज़र में एक घर दिखाई दिया जिसके घर के एक खिड़की खुली हुई थी। वह चोर सोचा, चलो जब आ ही गया हूँ तो कोई कुछ ना कुछ ज़रूर इस गांव से चुरा कर मैं जाऊँगा ही। और इस गांव वाले को फिर अपने सेनापति जो था, एक चोर का जो राजा हुआ करता था, वो अपने राजा को बताएगा और फिर वो अच्छी तरह से तैयारी करके इस गांव में आएगा और धनी मनी जो सेठ थे उनके मजबूत दरवाज़ा और खिड़की को वो एक औजार से काट करके फिर उनके घर में जो रुपये पैसे होंगे और गहने होंगे उनको वो लूट कर ले जाएंगे। इतना सोचते हुए वह चोर खिड़की से उसके घर में चला जाता है और देखता है कि एक परिवार जो थी वो सो रहा होता है। उस परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं और उसी परिवार के उनके माता पिता भी वहीं पे सो रहे होते हैं। और चोर जो था वो चोरी करने के लिए इधर उधर उसके घर में सामान को ढूंढने लगा, उसके रुपये पैसे को ढूंढने लगा। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है जिसके कारण उसके घर वाले उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि चोर जो पूरे काले कपड़े से मुंह को ढका हुआ था वह चोर खड़ा था। तभी वो दोनों हल्ला करते हुए उठ जाते हैं और बगल में ही एक डंडे लेकर सोए रहते थे, तो उस डंडे को उठा करके वो चोर को मार डालते हैं। और तभी चोरों के राजा को यह बात पता चलती है, जो उसके एक
चोर को इन गांव वालों ने मार दिया है। तभी वह चोर के राजा जो है वो सारे औजार के साथ दूसरे दिन ही उस गांव में आता है रूप बदल करके, और वह बहुत सारे घड़ा लेकर भी आता है और घड़ा लेकर बेचने आता है उस मेला में। तभी वह बोलता है कि इतना सुंदर घड़ा मैं बहुत ही कम दामों में आप सभी को दे रहा हूँ। और उस घड़े में जो था बहुत सारे 40 घड़े वो लेकर आया था, और जिसमें 40 घड़े जो थे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए थे। घड़ा जो था उस घड़े में 40 चोर छुपके हुए थे उसी में। और तभी एक सेठ बोलता है जो उस गांव का सबसे अमीर सेठ होता है, उसे पता चलती है कि कोई अन्य नगर से एक व्यक्ति आए हैं और उनके कुछ साथी भी आए हैं और उनके साथ 40 घड़ा लेकर आए हैं, जिसमें 40 घड़ा जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई गई है। तभी वह सेठ बोलते हैं कि हम ये घड़ा ज़रूर खरीदेंगे, कि तभी तो लोग कहेंगे हाँ ये अमीर सेठ है। तब वह अमीर सेठ जा कर के उस चोरों के सरदार से वो बात करता है कि मुझे ये 40 घड़ा दे दो, इसके बदले तुम्हें जो भी रकम चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी वह खुशी खुशी चोर का जो सरदार था वह मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि आज तो पूरे गांव वाले नहीं बचेंगे, बस रात होने की देर है। तभी वह 40 घड़ा सेठ के घर में रखवा देता है और वह बोलता है कि सेठ जी मुझे भी ठहरने के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं मिला है, क्या मैं आपके यहाँ एक रात के लिए ठहर सकता हूँ? तभी सेठ बोलते हैं हाँ क्यों नहीं ठहर सकते, ज़रूर ठहर सकते हैं। तभी वह बहुत खुश होता है और वह देख लेता है कि 40 घड़े जो एक घर में रखाई गई है, तो वह आधी रात जब होती है तब वह सेठ के घर से निकलता है, उसके अंदर वाले रूम में जाता है जहाँ पे 40 घड़े रखे हुए होते हैं। तभी सभी घड़े से चोर निकल आते हैं और सभी अपने अपने हथियार को भी बाहर ले आते हैं और वह गांवों पे हमला कर देते हैं। तभी गांव के कुछ महिलाएं जो होती है वो खाली घड़े को देख करके उसमें छुप जाती है। तभी कुछ चोर आते हैं और जो घड़े बंद होते हैं उस घड़े पे वो अपना हथियार रख कर के, भारी जो हथियार होता है वो रख कर के छोड़ देते हैं और सारे गांव वाले को गहने जेवरात और पैसे लूट कर चले जाते हैं खाली घड़े को छोड़ करके। तभी उस घड़े में जो औरत छुपी हुई होती है उन चोरों के डर से उनका दम घुटने लगता है और वह उस घड़े में ही अपना दम तोड़ देती है और तब उस घड़े में ही वह गुर्राने लगती है चुड़ैल की आवाज़ में, मुझे निकालो बाहर, ए चोरों मुझे निकालो बाहर, जल्दी से निकालो। तभी घड़े से चुड़ैल अपना मुंह बाहर करके बोलती है जे उन चोरों ने सही नहीं किया, मुझे मार दिया और चला गया, लेकिन अब ये 40 चोरों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी गर्मी के मौसम आते हैं और वह चुड़ैल जो थी वो अब घड़े में पानी डाल करके उस चोरों की तलाश में रोज रात को घड़े में पानी लेकर के वह घुमा करती थी, जो पानी ले लो पानी ले लो। सभी लोग अपनी खिड़की खोल कर देखते हैं चुड़ैल का भयानक रूप, तो डर जाते हैं। तभी चुड़ैल सोचती है ओ ये तो डर रहे हैं मेरे इन रूपों की वजह से। तभी वह रात में निकलना बंद कर देती है और वह सोचती है कि क्यों ना अब दिन में ही निकला जाए अपना रूप बदल करके। तभी वह चुड़ैल घड़े में फिर से छुप जाती है
और गुर्राने लगती है। तभी वह सोचती है घड़े में ही बंद होकर के, अब मैं घड़े से पानी बेचूंगी और घड़े में पानी भर कर के उस गांव में जाऊंगी जिस गांव में 40 चोर रहते हैं। तभी वह चुड़ैल 40 घड़े लेकर के एक रिक्शे पे बैठ के, जो कि जादुई रिक्शा होती है, जाती है, उसे पता कर लेती है अपनी शक्तियों से। जो 40 चोर मोहनपुर नामक गांव में एक गुफा के अंदर रहा करते थे। तभी चुड़ैल एक खूबसूरत महिला का रूप लेती है और वो मोहनपुर गांव की तरफ निकल जाती है और वह दिन को ही निकलती है और वह उसी गुफा की तरफ जाती है 40 घरों को लेकर और बोलती है कि इन घरों में जादुई पानी है, अगर तुम सब ये पानी पियोगे तो अमर हो जाओगे, अमर हमेशा के लिए ही हो जाओगे। तभी वह चोर बोलता है, क्या ये बात सच है? तभी चुड़ैल बोलती, हाँ ये बात सच है, बस एक बार तुम सब अपनी प्यास तो बुझा लो इन अमृत जल से। तभी चुड़ैल वह घड़ा से सारे घड़े को उसके गुफा में रखा देती है और बोलती है, लेकिन तुम्हें ये पानी तो बस रात को ही पीनी होगी, इसकी यही एक खासियत है। तभी वो 40 चोर जो थे वो बोलते हैं, ठीक है। तब रात होती है, तब चुड़ैल अपना रूप धारण करके फिर से घड़े में घुस करके छुप जाती है और गुर्राने लगती है। यह आवाज़ सुन करके 40 चोर बोलते हैं, वो औरत कहाँ गई और ये घड़े में किसकी गुर्राने की आवाज़ आ रही है? चुड़ैल घड़े के ऊपर से मुंह निकाल करके बोलती है, मैं इधर हूँ, ये लो तुम सब, जादुई अमृत जल तुम्हें पीना था ना, ये लो मैं घड़ा से अब तुम्हें पानी दे रही हूँ। और यह बोलते हुए चुड़ैल घड़े से बाहर आ जाती है और वो 40 चोरों को उस घड़े में जो पानी वो अपने जादू से भर देती है और उस पानी में वह जहर मिला करके सारे चोरों को वो पानी दे देती है और सबको बोतल में बंद करके वह चली जाती है अपनी जंगल की तरफ। और उन बोतलों में 40 चोर का दम घुट जाता है और वह 40 चोर उसी बोतल में दम तोड़ देते हैं। और तभी चुड़ैल जो थी वो अपना घड़ा लेकर के सभी गाँवों में पानी लेकर के वह बेचने चली जाती है रात को और बोलती है, मुझसे पानी ले लो, मुझसे पानी ले लो, ए गाँव वालों मत डरो।